हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज हम क्लास 11th की इस वीडियो में 11.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो किस पर बेस्ड है, एलिप्स पर बेस्ड है। और एलिप्स क्या है उसको हम ऑलरेडी समझ चुके, बहुत अच्छे से हमने एक वीडियो बनाई है इस पर, आपने उसको देखा होगा। और एक हमने टेबल बनाई थी, सेंटर क्या है, वर्टिसेस क्या है, फोकाई क्या रहेगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या इक्वेशन क्या रहेंगी, वो सभी हमने इसमें डिस्कस की थी। उसी पर बेस्ड आपकी वीडियो रहेगी, आपकी एक्सरसाइज रहेगी। इसको हम सॉल्व करेंगे आज पूरी एक्सरसाइज को। तो चलिए हमारा फर्स्ट अब क्वेश्चन क्या है आपके एनसीईआरटी बुक में, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक सभी क्वेश्चन हमने एक ही काम करना है। क्या करना है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या वो फाइंड करने हैं, वर्टिसेस फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड यहाँ पर करनी है। तो इन सभी क्वेश्चन में यही करना, सभी के सभी सेम रहेंगे। अगर आपने वीडियो को देख लिया पहले वीडियो को अच्छे से, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल मेरी गारंटी है। चलिए अब हमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया, देखिए सभी के सभी एक जैसे रहेंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1 दिया गया है। चलो लिख लेते दो तीन क्वेश्चन एक बार। सेकंड है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी रहेंगी। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारी दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म रहेंगी एलिप्स की। और थर्ड क्वेश्चन और लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको जो रहेगा क्या है, यहाँ पर जो आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो सभी के सभी बच्चों क्वेश्चन जो आपके पास दिए गए हैं, फर्स्ट 9 क्वेश्चन में हमने सही में एक ही काम करना है। अगर आपने टेबल वो नोट डाउन की थी, अगर नहीं की तो वीडियो को दोबारा देखिए, वहां से नोट डाउन कर लीजिए। अब जो ये आपकी इक्वेशन दी गई है, हमें ये चेक करना कि हमारा मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है। अब यहां पर अगर चेक करें, देखिए यहां पर 36 और यहां पर 16 है, तो इन दोनों जो बड़ी वैल्यू है वो आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। यहां पर 36 यहां पर 16, तो ये ए स्क्वायर आपका होगा। यहां पर 4 25, तो ये आपका ए स्क्वायर होगा। 16 9, तो आपका ये ए स्क्वायर रहेगा। तो पहला काम तो हमारे पास क्या रहेगा, हम कंपेयर करेंगे इसके साथ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रहेगा पहला काम। तो ए स्क्वायर यहां से आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस, लेकिन प्लस के लिए चलेंगे 6। इसी प्रकार से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यहां से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। तो पहला काम तो हमने यही करना है, फिर हमने पहले फाइंड करनी है, कंपेयर करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी वो कौन सी फॉर्म आपके पास दी गई है। हमारा मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है, वाई के एक्स के लॉन्ग है, वो हमने चेक करना है। अब बात अगर करें इसके वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स हमारे पास क्या था, और वर्टिसेस कहेंगे यहां पर प्लूरल रहेगा वर्टेक्स का, तो था प्लस माइनस ए, क्योंकि इस इक्वेशन के अलोंग जब बात करेंगे तो प्लस माइनस ए था, और ए हमारे पास क्या है 6 0। अगर आपने प्रीवियस वीडियो बच्चों देख ली तो आपको इनको करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपके वर्टिसेस रहेंगे इस एलिप्स के। हमने यहाँ पर और क्या क्या फाइंड करना, ध्यान रखें, हमने पहले फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई फाइंड करना, वर्टिसेस फाइंड करना। हमने वर्टिसेस फाइंड कर लिया। फोकाई हमारे पास क्या था, हमने एक रिलेशन किया था, अगर आपको याद है, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये हमने किया था। इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा। अब मुझे ए और सी और बी में से कोई दो दिए हों तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ए मेरे पास है, ए स्क्वायर मेरे पास है, क्या है ए स्क्वायर 36 है, और बी स्क्वायर 16 है, तो माइनस करें तो क्या आएगा 20, और 20 को मैं क्या लिखूं तो 2√5 ये आ जाएगा। तो फोकाई के वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, अभी हम फोकाई कहेंगे कि दो फोकस होंगे, फोकस का प्लूरल फोकाई हो जाएगा, तो आपके रहेंगे प्लस माइनस 2√5 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फोकाई रहेगा। इस प्रकार से हमने फाइंड करना है। और हमें क्या फाइंड करना, देखिए यहां पर
इसेंट्रिसिटी की बात हमने की थी, वो फाइंड करेंगे तो उसको ई से लिखेंगे और आपके क्या पास था वो सी अपॉन में ए। तो यहां से हम फाइंड करेंगे तो सी हमारे पास क्या है √20 या 2√5 भी लिख सकते हैं इसको, √20 अपॉन में ए, और ए क्या है 6। इसको अगर हम लिखे 2√5 अपॉन में 6 से कैंसिल 3 हो जाएगा, तो यहां से जो ए की वैल्यू आपके पास रहेगी √5 अपॉन में 3। तो आप जैसे भी चाहें जिस फॉर्म में दिया है आंसर उस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, हमारी ई की वैल्यू आएगी। उसके अलावा देखिए बुक में क्या फाइंड करना हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। जब इस केस की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या थी हमारे पास 2a, तो यहां पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो थी 2a, तो 2 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो 12 हो जाएगी। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और वो थी 2b, और b हमारे पास क्या है 4, तब क्या हो जाएगी 8। उसके अलावा क्या फाइंड करना और चेक कर लेते हैं। लेंथ फाइंड करनी लेटेस्ट रेक्टम की, लास्ट जो है आपका। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात हमने लास्ट की थी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो आपके पास थी 2b² अपॉन में a। तो ये चीज आपने याद रखनी, बस यहां पर अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगी 2b² और b हमारे पास 16 b² अपॉन में a, एक 6 रहेगा, 2 3 जा 6, तो हो जाएगी 16 अपॉन में 3। तो ये हमें पॉइंट्स जो आपके दिए फाइंड करने हैं। तो सभी के सभी जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 1 to 9 में हमने यही करना है। बस आपने ध्यान रखना इक्वेशन आपकी कौन सी दी है, आपका मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है। अब जैसे इसमें जो मेजर एक्सिस आपका y के लॉन्ग रहेगा, तो इनमें सिर्फ चेंज क्या आएगा, जब y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करेगा तो किस फॉर्म में रहेगा 0 ± a उस फॉर्म में रहेगा, x या y के फॉर्म में जो आप लिखेंगे इसको। तो यहां भी करते हैं इसको। चलिए अब जो आपके पास सेकंड दिया गया है यहां भी हम ये चीजें फाइंड करेंगे, और जो आपके क्वेश्चन 9 तक सब में हमने यही फाइंड करना है, और बाकी क्वेश्चन थोड़े अलग रहेंगे वहां पर। देखिए यहां पर अब यहां पर a आपके पास क्या रहेगा a² 25 रहेगा, b² 4 रहेगा। अगर यहां से बात करूं तो a क्या हो जाएगा 5 और b क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट कर दे बोथ साइड। अगर मैं पहले फाइंड करता हूं c को तो क्या आएगा a² माइनस में b², तो a² 25 है, ये 4 है, तो ये आपके पास 21 हो जाएगा। और 21 को अगर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते इसको ऐसे इसी फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, देखिए उसके बाद फाइंड करेंगे हम वर्टिसेस क्या रहेंगे इसके, वर्टिसेस जब क्या रहेंगे, अब वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे ध्यान रखें। रहेगा तो क्या +-a, लेकिन ये रहेगा 0, +-a, और ये हमारे पास क्या है 5, क्योंकि ये लाई किस पर करेगा y एक्सिस पर लाई करेगा हमारा जो वर्टिसेस के एलिप्स के। इसके लिए फोकाई के वर्टिस क्या हो जाएंगे, जो फोकाई रहेगा 0 +-c होता है हमारा, ध्यान रखें। a e भी उसको हम लिख सकते हैं, ध्यान रखें, या c लिखेंगे यहां पर या a e लिखेंगे, तो c हमारे पास क्या √20 है, तो वही आपके पास रहेगा। e की वैल्यू अगर हम फाइंड करें यहां से इसेंट्रिसिटी की, वो आपके पास c अपॉन में a रहेगी। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो c इसके इक्वल हो जाएगा ना, तो c हमारे पास क्या है √21। अब जैसे चाहे इसको याद रख सकते हैं, a हमारे पास क्या है 5। इसेंट्रिसिटी आपके पास आ चुकी है। लेंथ निकालनी है दोनों की, मेजर और माइनर एक्सिस की, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो 2a रहेगी, और a हमारे पास क्या 5, तो 2 5 10 हो जाएगा। ऐसे ही लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वो 2b रहेगी, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 2 2 4 हो जाएगी। एक निकालनी हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो रहेगी 2 × b² अपॉन में a। दोनों केस में सेम रहेगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ
मेजर और माइनर एक्सिस की सेम रहेंगी, बस ये चेंज आपके होंगे थोड़े से। वर्टेक्स जो आपका वर्टिसेस जो आपके फोकाई है, बी स्क्वायर हमारे पास क्या है 4, तो 2 इंटू 4 अपॉन में ए 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन में 5। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। हमने फाइंड करने चेक कर लें बेशक क्या क्या हमारे पास रहेंगे। हमारे पास जो फोकाई है वो यही रहेगा 0 प्लस माइनस अंडू 21। जो आपका वर्टिस है, आपकी लेंथ ऑफ लेस रेक्टम है, ये आपके पास रहेंगे। तो ऐसे हमने को फाइंड करना सभी क्वेश्चन में। चलिए एक और करते हैं। अब यहाँ पर ये इक्वेशन जो आपकी दी गई है, जो फर्स्ट थी उसके साथ मैच करेगी, उसके अकॉर्डिंग इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो ए रहेगा आपके पास वो क्या होगा देखिए। अब इसको हम लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर होगा 16, तो ए क्या हो जाएगा 4, बी स्क्वायर होगा 9, जब कंपेयर करोगे तो बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो वर्टिसेस तो हमें मिल जाएंगे क्या। अब देखिए इसके अलोंग, क्योंकि हमारा कहाँ पर है मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो फिर आपको हो जाएगा प्लस माइनस 4, 0। पहले हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर, ए हमारे पास 16 है और बी स्क्वायर 9 है, तो क्या रहेंगे √7 हो जाएगा। और इसके अलावा हम फाइंड करें किसकी वैल्यू, फोकस के क्या रहेंगे, फोकाई कहेंगे यहाँ पर। तो फोकाई के जो वर्टिसेस रहेंगे क्या रहेंगे प्लस माइनस √7, 0। बाकी वही है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करनी है हमने, तो क्या रहेगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही रहेगी सेम एच 2b स्क्वायर अपॉन में a, और 2b स्क्वायर हमारे पास क्या है 9 है, अपॉन में a हमारे पास 4 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 9 अपॉन में 2 आ जाएगी। लेंथ निकालनी है मेजर और माइनर एक्सिस की, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, तो क्या रहेगी 2a रहेगी, a 4 है तो 4 2 8। एक लेंथ निकालनी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो क्या हो जाएगी 2b, तो 6 हो जाएगी। तो बच्चों सभी क्वेश्चन हमने यही करना है। अगर आपको ये समझ में आ चुके हैं तो आप सभी को फाइंड आउट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ थोड़ा सा चेंज कुछ क्वेश्चन में रहेगा। देखिए जैसे आपका पर दिया गया बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दिया देखिए। अब जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7th 8th और 9th में थोड़ा चेंज यहाँ पर हमें करना पड़ेगा इनमें, क्योंकि इक्वेशन हमें इस फॉर्म में नहीं दी गई, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी दी गई है यहाँ पर उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तीनों क्वेश्चन में, और उसके बाद सेम एज करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7th है, क्वेश्चन नंबर 7th यहाँ पर दी गई 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। जो लास्ट में 3 क्वेश्चन आपके 7th 8th 9th तीनों ऐसे ही करने आपने। इस फॉर्म में हमें इक्वेशन दी गई है, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या करोगे बोथ साइड डिवाइड करोगे 144 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 1 चाहिए हमें, तो सभी को डिवाइड करें तो क्या आएगा 36 अपॉन 144 एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन 144 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन में 145, कैंसिल 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड किया तो ये 4 पर चलेगा, यहाँ पर करें 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। तो अब क्या बनेगी क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। और इसके बाद वही प्रोसेस रहेगा जो भी तो हम कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 होगा और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से ए हमारे पास रहेगा 6 एंड बी इज इक्वल टू 4 रहेगा। तो हमारा जो वर्टिसेस रहेंगे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स वो आपके क्या होंगे 0, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। नहीं ए ही रहेगा, ध्यान रखें ए हमारे पास क्या यहाँ पर 6, तो 6 रहेगा, यानी कि हमेशा 0 प्लस माइनस ए, यहाँ पर प्लस माइनस A0 ये रहेंगे, ए ही रहेगा, ध्यान रखें।
हम अब फोकाई फाइंड करनी है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, पहले सी फाइंड करेंगे। और सी कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए हमारे पास क्या है 36 माइनस 4, तो क्या आएगा 32। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 2 जा 32 बन जाएगा आपका ये। चलिए अब फोकाई जो आपकी रहेगी उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, वर्टिसेस रहेंगे, क्या रहेंगे। अब क्योंकि ये हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई यहाँ पर किसके लॉन्ग है, हमारा मेजर एक्सिस y के लॉन्ग है, तो फिर क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4√2 ये बन जाएगा। उसके अलावा हमें क्या फाइंड करना, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ई सेंट्रिसिटी आपके पास क्या रहेगी, और लेंथ फाइंड करनी, मेजर और माइनर एक्सिस की हमने फाइंड यहाँ पर करनी है। चलिए तो क्या आएगी देखिए, ई की वैल्यू, ई सेंट्रिसिटी सी अपॉन में ए, तो E इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4√2। ए हमारे पास क्या है 6, तो 2 जा और 2 3 जा, तो E इज इक्वल टू 2√2 अपॉन में 3। तो ये हमारे E सेंट्रिसिटी रहेगी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, दोनों मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a ही रहेगी, 2a आपके पास 6 है, तो 6 2 जा 12। फिर निकालेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वो आपकी हो जाएगी 2b, और b की वैल्यू 4 है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगी। एक लास्ट फाइंड करनी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो क्या होगी वही 2b स्क्वायर अपॉन में a, 2b स्क्वायर अपॉन में a, और 2 और b स्क्वायर हमारे पास क्या है 4, और a की वैल्यू है 6, तो 2 3 जा 6, तो आ जाएगी 4/3। तो जो फर्स्ट 9 हमारे क्वेश्चन को हमने इस प्रकार सॉल्व करना, ये आपके रहेंगे 9th 8th को आपने ऐसे सॉल्व करना, पहले सिंप्लीफाई करके। चलिए उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या दिया गया यहाँ पर देखिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना, जो गिवन आपकी प्रॉब्लम रहेंगे अभी इसके नेक्स्ट, यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी है। हमें या तो फोकाई या वर्टिस या लेंथ कोई ना कोई हमें दिया गया, यहाँ पर क्या है, इन एच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20, देखिए 10 से लेकर 20 तक हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो हमें इक्वेशन बनानी है। अब 10th में हमें क्या वर्टिसेस दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वर्टिसेस एलिप्स के दिए गए क्या है +-5 और 0 ये दिया गया। साथ में हमें फोकाई दी गई है इसकी, और वो दी गई है +-4,0 ये हमें दिया गया है। अब हमें इक्वेशन बनानी है, अब उल्टा करना जो अभी तक हमने किया उसका। अब इनसे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है, क्योंकि यहां पर जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो किस फॉर्म में है, x0, यानी कि आपका x एक्सिस के लॉन्ग रहेगा, मेजर एक्सिस आपका x के लॉन्ग रहेगा। तो यहां से जो वर्टिस आपका क्या होता है, देखिए वो आपका होता है हमेशा क्या +-a0 ये रहेगा। तो यहां से कंपेयर जब करोगे तो a मिल जाएगा, और जो फोकाई है वो क्या होता है +-c0 या a लिख सकते हैं इसको। तो a हमारे पास हो जाएगा 5 और c रहेगा 4। इन दोनों की हेल्प से हम b को फाइंड करेंगे। हमने एक रिलेशन अभी किया था, c इज इक्वल टू √a² माइनस b स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो c² इज इक्वल टू a² माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। मुझे c की और a की वैल्यू यूज करके b की फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस b को इधर लेके आए तो b², c इधर जाएगा तो a² माइनस में c², फिर दोनों साइड रूट कर दें तब क्या आ जाएगा a² माइनस में c²। ध्यान रखें जब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम डायरेक्ट इससे फाइंड करेंगे,
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं फाइंड करके एक बार क्या आएगी। अब बी ए का स्क्वायर यानी ए है 5 तो 5 का 25, सी स्क्वायर 4 का 16 हो जाएगा, तो माइनस करें 9 आएगा और 9 को करोगे तो स्क्वायर रूट उसका 3 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास बी हमारे पास आ चुका, हमारा माइनर एक्सिस भी आ चुका है। अब इक्वेशन क्या बनेगी, वो ये रहेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू हमारे पास दोनों आ चुकी है और ए बी के इसमें पुट कर दें। ए स्क्वायर ए 5 तो 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर बी और बी का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इस प्रकार से हमने इक्वेशन बनानी है यहाँ पर। ऐसा ही हमने करना नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट आपको दी गई है उसमें भी हमें कुछ हिंट दी गई, कुछ चीजें दी गई हैं, तो उनकी हेल्प से हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और फाइंड करनी हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। तो यहाँ पर जो आपके पास दिया क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट क्या है देखिए एक बार। अब यहां पर क्या दिया हमें, वर्टिसेस दिए गए फोकाई, यहां भी सेम एज दिया वर्टिसेस है, वर्टिसेस वो हमें दिए गए हैं 0 प्लस माइनस 13। अब देखिए थोड़ा सा चेंज यहां पर जरूर है, प्लस माइनस 13 और जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो जो आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया गया 0 प्लस माइनस 5, ये दिया गया है 0 प्लस माइनस 5 ये दिया गया। तो हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। जो वर्टिसेस है यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए और करेगा 13, यहां से सी मिल जाएगा वो 5 और बी फाइंड करेंगे अब इस फॉर्मूला से, यहां से इसको डायरेक्ट यूज करेंगे अब। तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। तो ए है 13 तो 13 स्क्वायर 169 हो जाएगा। 5 सी की वैल्यू है तो 5 का 25 माइनस करो तो 144 बचेगा और 144 12 का स्क्वायर होगा, तो बी की वैल्यू आ गई। बस करना है क्या, इक्वेशन में पुट कर दें। लेकिन यहां पर जो हमारा वर्टिसेस कहां पर लाई करता है, वाई एक्सिस पर, तो मेजर एक्सिस भी वाई के अलोंग रहेगा। तो आपके पास यहां पर ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पुट कर दें वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में अब बी के वैल्यू 12 का हो जाएगा 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए है 13 का 169 और इक्वल टू 1। तो ये हमने इक्वेशन बनानी है। तो आप जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे देखिए इनमें, इन क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10th में बच्चों वही करना, 11th भी सेम रहेगा, 12th भी आपका सेम रहेगा, ध्यान रखें 12th भी आपका सेम रहेगा। अब जो नेक्स्ट आपके दो क्वेश्चन है 13 और 14th में हमें यहाँ पर अब इनसे अलग कुछ दिया गया है, यहाँ पर लेंथ दी गई है या एंड्स दिए गए हैं मेजर और माइनर एक्सिस के। तो यहाँ से अब कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे देखिए क्वेश्चन नंबर अब जो नेक्स्ट आपका रहेगा देखिए यहां पर क्या कहा है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। क्वेश्चन नंबर ये आपका रहेगा 13, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस के एंड्स दिए गए, ध्यान रखें कि हमें क्या दिया, ये कोऑर्डिनेट्स दिया गया, ध्यान रखें किसके कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स के यानी वर्टिसेस के दिए गए हैं। वो आपको दिया गया है प्लस माइनस 3 और देखिए इसमें, और अभी तक जो हमने इससे पहले क्वेश्चन के में डिफरेंस किया, यहां पर डायरेक्ट ये नहीं कहा कि वर्टिसेस आपका दिया गया है, सिर्फ ये कहा कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का है, बात वही आपकी रहेगी, ये वर्टिस आपका रहेगा। और साथ में क्या दिया है, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दिया गया है। एक हमने क्या दिया, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, और वो हमें दिया गया क्या है, तो बिल्कुल सिंपल आपको हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 2, यानी कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, यानी आपके ये रहेगा आपके पास ये प्लस माइनस ए 0 और ये आपका है 0 प्लस माइनस बी। कंपेयर कर लो एंड्स ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस आपके दिए, जब बात की थी पैराबोला की, उसके एंड्स क्या रहेंगे, तो ए यहां से आपके पास हो जाएगा 3 और बी हो जाएगा 4, सॉरी b2 रहेगा, यहां पर 2 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी फिर आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में
ए स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही 14th में हमें एंड्स दिए गए हैं मेजर और माइनर एक्सिस के, ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14th में, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, वो अब यहां पर जिस फॉर्म में दिया है वो 0 + -5, ध्यान रखें 0 + -5, यानी कि जो मेजर एक्सिस है किसके लॉन्ग है, वो वाई के लॉन्ग है। और यहां पर दिए एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये आपका दिया गया, देखिए अब यहां पर माइनर एक्सिस आपका +-1 दिया गया है, +-1 0, तो ये किसके लॉन्ग होगा, आपका एक्स के लॉन्ग। तो यहां से ए क्या होगा 5, बी क्या रहेगा 1। इक्वेशन कौन सी बनेगी, किसके लॉन्ग रहेंगे, ध्यान रखें जब इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि मेजर एक्सिस आपका वाई के लॉन्ग है, तो x² में बी स्क्वायर होगा, बी हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस y² में a स्क्वायर, a है 5 तो 25। तो ये इसकी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमने इसमें करना है इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अब यहां पर हमें लेंथ दी गई है मेजर और माइनर एक्सिस की, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और वो आपके बुक में दी गई है 26, और जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 में +-5,0 ये दिए गए हैं। अब हमें इक्वेशन ही बनानी है यहां पर भी, तो क्या कर सकते हैं, हमें अभी किया था कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a रहेगी, ध्यान रखें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो की 2a, और ये हमें दी गई 26, 2 से डिवाइड कर दें तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 13। फोकाई दिया है यानी कि हमें क्या दिया, ये c, और अब b निकालना, कैसे निकाल देंगे b, अभी हमने किया था b = a² माइनस में c², तो b = a का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, अभी हमने क्वेश्चन ऐसा ही किया था बिल्कुल सेम है, तो 144, और इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 12 आ जाएगी। इक्वेशन बनाते क्या बनेगी, x² में, अब ये ध्यान रखें हमारा मेजर एक्सिस किसके अलोंग रहेगा, बस ये ध्यान रखें यहाँ पर जो फोकाई दिया गया है वो 0 + -5 दिया है, यानी कि फोकाई जो आपका कहां पर लाई करता है, एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो x² में a² आएगा और a 13, उसका स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, y² में b² रहेगा, और b क्या है 12 का हो जाएगा 144। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों में सेम एज दिया गया, देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, इसको हमने सेम एज करना, बिल्कुल कोई भी इसमें चेंज नहीं है, वैसा ही है जैसा आपका दिया गया है, यहाँ भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ भी हमें क्या दिया, फोकाई दी गई है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 था आपका, यहाँ पर मेजर एक्सिस है, वहां पर माइनर एक्सिस दिया गया हमें, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और क्या दी गई बुक में देखिएगा आपकी, यहां पर दी गई 16 दी गई है, और जो फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दिए गए हैं क्या, 0 + -6, 0 ± 6 ये दिया गया। यहां से तो हम निकाल लेंगे b की वैल्यू, यहां से हमें क्या मिलेगा c, और ये हमें बताएगा कि हमारा जो मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है। यहां पर अब आपका क्योंकि फोकाई कहां पर लाई करता है, y एक्सिस पर, तो y के लॉन्ग आपका रहेगा। चलिए तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात हमने की थी, वो थी 2b = 16, अब b = 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगी हमारी लेंथ, ये 8 आ जाएगी b की वैल्यू। फोकाई यानी कि c हमें दिया अब 6। अब a हमें फाइंड करना, अब हमें a फाइंड करना, ध्यान रखें थोड़ा सा चेंज इसमें होगा, ये c² इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या रहेगा a = √b² प्लस में c²। ध्यान ही रखें थोड़ा सा, यहां मिस्टेक हो सकती है
क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर, हमें बी फाइंड करना हो तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, अगर ए फाइंड करना हो तो फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या वैल्यू हमारे पास है, बी स्क्वायर, बी हमारे पास 8, 8 का हो जाएगा 64 और सी 6, 6 का हो जाएगा 36, तो ये आपका हो जाएगा 100 और इसका जब करेंगे स्क्वायर रूट 10 आपका आ जाएगा। ए और बी हमने फाइंड कर लिया, इक्वेशन बनाने में कोई हमें प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, अब हमारा फोकाई से हमें पता चल जाएगा हमारा मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, वाई के। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर आएगा, बी हमारे पास 8, 8 का हो जाएगा 64 वाई स्क्वायर और ए की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन रहेगी एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपॉन में 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट आपका दिया है आपके एनसीईआरटी बुक में, देखिए क्या दिया गया स्टेटमेंट इसकी क्या है। यहाँ पर जो हमें फाइंड करनी है, अब इसमें क्या चेंज किया उन्होंने, फोकाई हमें दी गई है और ए की वैल्यू दी गई है, वही करना है। ए आपके पास है, सी आपके पास है, बी फाइंड कर लेंगे इसकी हेल्प से, सेम एज। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेम एज रहेगा, ये ट्राई करें इसको। और जो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं। यहां पर ओरिजिन से क्या कहा गया है देखिए, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, सेंटर एट ओरिजिन फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। सिंपल सा है, हमें यहां पर b की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 18, a और b में से हमें b की वैल्यू दी गई है 3, c इज इक्वल टू 4। ये तो और आसान हो जाएगा कि हमें डायरेक्ट यहां पर दे दिया गया है कि आपके पास a की वैल्यू क्या है, b की, c की क्या है और आपका जो मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, यहां पर कहा गया है फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, तो मेजर एक्सिस भी x के अलोंग रहेगा। तो फिर यहां से पहले हम फाइंड करेंगे c की वैल्यू, सॉरी c तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और तो a इज इक्वल टू रहेगा आपका b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। तो b यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट करें तो 5। बस इक्वेशन बना दे इसकी, ये तो और आसान हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में, और यहां पर कहा गया है कि फोकाई कहां पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ए 5 तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर अब 19th और 20th आपके दिए गए हैं, क्या है स्टेटमेंट एक बार देख लें बुक में। सेंटर एट 0, 0, और जब हम बात करते हैं एलिप्स की तो सेंटर में से क्या रहेगा, 0, 0 ही रहेगा। उसके अलावा हमें क्या दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए लास्ट के 2 आपके क्वेश्चन, इसमें सेंटर दिया गया 0, 0, मेजर एक्सिस क्या कहा गया, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब देखिए थोड़ा चेंज इसमें कर दिया, पासिंग थ्रू द पॉइंट हमने ये दिया गया, मेजर एक्सिस आपके पास कहां पर है, मेजर एक्सिस ऑन, अब यहां पर कहा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर है, और जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट जिनमें से हमारा एलिप्स पास होगा, ध्यान रखें जब भी पासिंग पॉइंट की बात रहेगी तो क्या है वो एक्स वाई आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो 2 हमें दिए गए हैं, 3, 2 एंड 6, 1, 6 आपका दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका अलग रहेगा, आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया गया सेम है जैसे। तो कैसे करेंगे, अब क्योंकि मेजर एक्सिस y के लॉन्ग है तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा। एक बार तो हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट को लेंगे, x की वैल्यू 3, y की यहाँ पर 2 पुट करेंगे, एक बार इसको पुट करके सोल्व करेंगे, वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए जब मैं इसको पुट करूंगा, x की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम अगर यहाँ पर लूँ मैं तो आपका बन जाएगा 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर, इसका एलसीएम जो रहेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको चाहो तो आप अलग तरीके से सोल्व कर सकते, सोल्व अपने तरीके से करना, अपने 10th में एक मेथड किया था
रिड्यूसिंग इनटू लीनियर इक्वेशन उस तरीके से आप कर सकते हैं। एक बार हम पुट करेंगे 1 और 6 को, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा अपॉन बी स्क्वायर, 6 का 36 हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर। इसको भी ऐसे करोगे सिंप्लीफाई तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सेकेंड आपकी इक्वेशन। इसको हमने एलिमिनेट करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं या इसको 9 से कर दें, तो किसी एक को मल्टीप्लाई कर लें। हम सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, और 9 से जब इसको करेंगे तो 9 6 54, 5 कैरी, 9 3 27 और 5 32 बी स्क्वायर, और आपका 9a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस कर दे इसमें सब इसको, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। साइन चेंज कर दे, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस करोगे यहां से 320 बी स्क्वायर। अब 324 में से माइनस करेंगे 4 को, तो ये बचेगा 320 बी स्क्वायर, इधर आपका रहेगा 8 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा देखिए 320 इज इक्वल टू 8 इंटू ए स्क्वायर। इसको अपॉन में ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, क्या रहेगा 40। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी किसकी, ए स्क्वायर की। अब इस वैल्यू का यूज करके हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, बी की फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। किसी एक इक्वेशन पुट कर ले, फर्स्ट में पुट कर ले, यहां पर देखिए क्या आएगा 9 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू 40 प्लस में 4 बी स्क्वायर, यहां भी पुट करोगे तो 40 इंटू बी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करें 9 4 जा 36, 360 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको राइट साइड में तो 40 बी स्क्वायर माइनस में 4 बी स्क्वायर, तो क्या रहेगा 36 बी स्क्वायर बचेगा। डिवाइड करेंगे इसको जब इससे, तो 360 डिवाइड बाई 36 ओनली, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 10। ए की वैल्यू आ चुकी है, बी की आ चुकी है, अब क्या करना है, इक्वेशन बनानी तो बना दीजिए। यहाँ पर ये कहा गया मेजर एक्सिस आपका y के लॉन्ग है, ध्यान रखें, तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर 10 है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और वो है आपका 40। तो ये हमारा इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल यही आपका आंसर इसमें दिया गया। आपकी बुक को चेक कर ले, एनसीईआरटी बुक में लास्ट क्वेश्चन भी हमें ऐसा ही दिया गया, देखिए सॉल्व करते इसको भी। यहाँ भी हमें मेजर माइनर एक्सिस की बात यहाँ पर कहीं कहीं कहाँ पर लाई करता है, और उसके अलावा पासिंग पॉइंट दिए गए हैं। सेम एज सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आपका झट से आ जाएगा। देखिए क्या कहा है यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में, जो मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग का है। क्वेश्चन नंबर 20 ये सिर्फ एक मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और जो पासिंग पॉइंट है 4 3 एंड 6,2, ये हमारे पासिंग पॉइंट दिए गए, तो वही करेंगे। चलिए, तो क्या करना है, हमें इक्वेशन बनानी है। तो अब मेजर एक्सिस के लॉन्ग है, तो आपकी रहेगी फॉर्म इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए 1 बाई 1 पुट करेंगे, तो 4 यहां पर पुट किया, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर वही करेंगे, क्रॉस कर दें इसको, तो 16 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी। कैसे आया ये, एलसीएम लोगे इसका, एलसीएम जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही किया मैंने। अब ये पुट करेंगे एक्स और वाई, तो 36 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये 36 बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये बन जाएगा।
ये आपकी रहेगी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को हमने सोल्व करना है, यहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, कोई भी मेथड आप यूज करें, नो प्रॉब्लम। देखिए अब हम किसको इक्वेट कर सकते हैं, किसके कोएफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। यहां पर 16, यहां पर है 36, इसको कर सकते हैं क्या, या फिर इसको कर सकते हैं। तो इजी क्या रहेगा आपके लिए, इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 9 से, और दोनों को माइनस कर दीजिए। जिसको 4 से करेंगे तो 16 4 जा 64, बी स्क्वायर बन जाएगा, 9 4 जा 36 ए स्क्वायर, और यहां पर 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। जब इसको 9 से करेंगे तो 36 9 जा 9 6 जा 54, 9 3 27 और 5 32 बी स्क्वायर, प्लस में 9 4 36 ए स्क्वायर, और यहां पर आपका रहेगा 9 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको करेंगे सॉल्व, चेंज कर दे साइन से भी, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां माइनस के कितने बचते हैं, देखिए 4 को माइनस का 0, यहां 12 6 आ जाएगा, यहां पर 2, तो 260 माइनस के, और ये बी स्क्वायर, तो 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, यहां से -260 बी स्क्वायर इज इक्वल टू है माइनस के 5 इंटू ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर कैंसिल करें तो बी स्क्वायर से ये कैंसिल, आपका 5 से करेंगे इसको, माइनस भी कैंसिल हो जाएगी, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाए किसकी, ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 52। अब ए स्क्वायर से हम बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे, इसमें पुट कर ले, तो क्या एक वैल्यू देखिए 16 बी स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 52 इज इक्वल टू, अब 52 इंटू बी स्क्वायर ये रहेगा। इसको तो हम इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 और 146, और यहां पर रहेगा 52 बी स्क्वायर माइनस में 16 बी स्क्वायर, माइनस कर दे तो 468 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 12 6 रहेगा, या 4 1 3 36 बी स्क्वायर। 36 इसको डिवाइड करें 468 को, तो क्या आएगा, तो अगर बड़ी टेबल से नहीं हो तो छोटी टेबल से कर लें, 6 से 9 से किसी कर लीजिए, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो 4 बचेंगे, तो 6 8 जा, और फिर करेंगे इसको 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 13 रहेगी। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आपके आ चुकी हैं, ए स्क्वायर की भी और बी स्क्वायर की भी। सॉरी, यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आएगी किसकी रहेगी, बी स्क्वायर की, ध्यान रखें। ए स्क्वायर हम पहले फाइंड कर चुके, आपकी वैल्यू रहेगी बी स्क्वायर की। अब इक्वेशन क्या बनेगी, मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स के, तो ये हमारी फॉर्म में रहेगी, इसमें पुट कर दे बस ए और बी की वैल्यू, तब आपके पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 13। तो ये हमारी एलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की वो रहेगी, इस प्रकार से हमने को फाइंड करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 11.3 जिसको हमने कंप्लीटली सॉल्व किया है, जो कि बेस्ड किस पर थी, एलिप्स पर। 2 फॉर्म हमने एलिप्स की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपकी थी उन्हीं में बेस्ट आपकी रहेगी। तो इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना, एग्जाम्पल आप जरूर करें जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आपने इस चैनल को क्या करना है, फिर आपने लाइक करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।